हेलो एवरीवन, नमस्कार। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जितने सारे बच्चे होंगे सब बिल्कुल मस्त होंगे। क्यों मस्त होंगे? क्योंकि अब तो पेरेंट्स की नज़र में ही पढ़ना है। अब तो पेरेंट्स के नज़र में ही पढ़ना है जब तक कोरोना नहीं जाएगा। जब तक कोरोना नहीं जाएगा। और सर अभी कोरोना से बचे ही थे। कोरोना से बचे ही थे कि अभी एक नया वायरस चाइना में देखने को मिला। उस वायरस का नाम है क्या बच्चों? हंता। क्या निकल कर आया वायरस का नाम? हंता वायरस। यानी इस वायरस का नाम है हंता वायरस देखने को मिला। क्या देखने को मिला? हंता वायरस। सर ये वायरस कोरोना की जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इस वायरस ने चीन में एक व्यक्ति की जान ले ली। एक व्यक्ति की जान ले ली क्योंकि एक बस में आ रहा था व्यक्ति। वो बस में आ रहा था और व्यक्ति की मृत्यु हुई। पूरे बस में जितने सारे पैसेंजर बैठे हुए थे, पूरे पैसेंजर की चेक हुई है। ये स्थिति है। ये स्थिति है। इसीलिए बिल्कुल अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज रात 8 बजे फिर से कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। और भारत में बच्चों बिल्कुल संख्या बढ़ती जा रही है। संख्या बिल्कुल बढ़ती जा रही है, इसीलिए एकदम बच कर रहिएगा, ठीक है? क्योंकि सर बिल्कुल पूरा वर्ल्ड परेशान है। पूरा वर्ल्ड परेशान है। आप जितना परेशान है बच्चों, उतना पूरा वर्ल्ड परेशान है। हम लोग तो परेशान हैं ही कि एक कमरे में बैठकर पढ़ा रहे हैं जहां पढ़ाते थे स्टूडियो में। चलिए, तो खैर क्या करोगे, ऊपर की मर्जी। लेकिन कुछ इंसान की भी गलती है, उसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है पूरे वर्ल्ड में। तो याद रहे, हंता वायरस एंट्री मार दिया है चाइना में। क्या मार दिया बच्चों? हंता वायरस। यानी अभी कोरोना शांत भी नहीं हुआ था कि हंता की एंट्री हो गई है। हंता की एंट्री हो गई। चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और केमिस्ट्री में कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैटर से। उम्मीद करते हैं कि जवाब आपका सही सही होगा। और जो बच्चे परेशान होते हैं पीडीएफ के लिए, मैं हमेशा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल है बच्चों। ये टेलीग्राम चैनल जीएस बाय रोहित बाबा, इसको ना सर्च करी टेलीग्राम में यार। मैं सब कुछ सारा पीडीएफ डाल देता हूं। जितने सारे पीडीएफ होते हैं सब सारे के सारे पीडीएफ डाल देता हूं इसमें। अब बच्चे मिले नहीं पाते हो। सर हंता वायरस का सिम्टम्स क्या है बता देंगे बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मैटर की बात करते हैं। सर पदार्थ कुछ भी होता है, कुछ भी होता है नहीं, जिसमें भार है वो पदार्थ है जो स्थान घेरता है। और इसे हमारे एक या अधिक इंद्रियों यानी ज्ञान इंद्रियों की बात करें तो कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? 6 अंगों द्वारा महसूस किया जा सकता है। जैसे चट्टाने, खनिज, लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं। ये सब पदार्थ हैं। भौतिक संरचना के आधार पर इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। भौतिक संरचना के आधार पर इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक भौतिक और एक रासायनिक संरचना। अगर रासायनिक संरचना की बात करें, केमिस्ट्री कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है? चलिए देखो डॉली कौशिक जी, एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी घर से जो क्लासेस हो रही है बच्चे, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले कभी ऐसा होता था क्या पीडीएफ? नहीं ना। सारे पीडीएफ को एक काम करेंगे, सारा पीडीएफ को ना मेल कर दिया करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं
कि सर आदर्श गैस नियमों का पालन करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस की क्या स्थितियां हैं? लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग हरीश। चलिए आगे बढ़िए, बताइए क्या होगा। राजन भी जुड़ गए हैं। अमरजीत कैसे हो बच्चे? आंचल कैसे हो? कैसे हो किशोर, योगेश, मधु, शाहनवाज, नीरू कैसे हो? माइका, कनिका, दिनेश, ईशानी, अनुपम। देखो जनरली नाम नहीं लेते, लेकिन पता है क्या है कि आज सारे बच्चे कमेंट धीरे धीरे चल रहे हैं तो दिख रहा है सबका नाम ले रहे हैं। अमरजीत ने कहा ए। सर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर दबाव, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस की क्या स्थितियां हैं सर? उच्च तापमान और निम्न दबाव, उच्च तापमान और निम्न दबाव। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो सर सबसे ज्यादा अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें तो वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आदर्श गैस से अधिकतम विचलन की उम्मीद की जा सकती है। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, किससे होगा? H2, N2 ग्राम है, CH4 या NH3? चलिए अनिकेत सिंह आपका भी नाम ले लिया बच्चे। चलिए सोनू शर्मा आपका भी नाम ले लिया, बंटी कुमार, धर्मेंद्र। अरे कैसे रहेंगे घर में? बिल्कुल घर में ही तो हैं। अरे सोचो ना, जो बॉर्डर पर, जो हमारे आर्मी बॉर्डर पर हैं, सोचो बॉर्डर पर कैसे होंगे, कोई साथ में नहीं। आप तो अपने फैमिली के साथ घर में हैं, आप तो अपने फैमिली मेंबर के साथ घर में हैं, और ये बॉर्डर पर हमारे आर्मी, हमारे जवान लड़ रहे हैं। सोचो आप तो घर पे है बच्चे। NH3 होगा। सर अधिक विचलन की उम्मीद की जा सकती है अमोनिया। क्या होगा ये? अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया, NH3 अमोनिया। यानी बच्चे कहता है कि सर दिए गए गैसों में से NH3 अमोनिया सबसे आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है, सबसे आसानी से लिक्विफाई हो सकता है। यानी आकर्षण का सबसे मजबूत अंतर आणविक बल है, इसलिए यह आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन दिखाता है, अधिक विचलन दिखाता है। एक कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बना हुआ पहला पदार्थ कौन था? लेबोरेटरी में बना हुआ पहला पदार्थ कौन था? जल्दी, लेबोरेटरी में पहला पदार्थ कौन था? चलिए ब्रिजेश जी आपका भी नाम ले लिया, ठीक है। अजीत कुमार, डॉली गुप्ता करी मेरा गलत है। बिल्कुल आप सिलेक्शन ले लो, आप सिलेक्शन ले लो। आपको स्टूडियो बुलाने की जिम्मेदारी हमारी, और वो भी मैं अपने पैसे से बुलाऊंगा, और बिल्कुल आपके इमेज को, आपके पिक को बिल्कुल पूरे इंडिया के सामने रख दूंगा कि ये बच्चा है जो सिलेक्शन लिया है। यूरिया क्या होगा? यूरिया पहला है जो प्रयोगशाला में बनाया गया है। सर अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NH3। यदि कोई गैस निरंतर तापमान पर फैलती है तो क्या यह इंगित करता है? नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंक्रीजेज, गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी, गैस का दबाव बढ़ेगा, या अणुओं की गतिज ऊर्जा समान रहेगी? क्या होगा? जल्दी। चलिए सौरभ आपका भी नाम ले लिया बच्चे। सर आप अनअकैडमी पर कब? बच्चा मेरा अनअकैडमी पे क्लास चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस आप कर सकते हो। कैसे? तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद दो चीज दिखेगा, एक प्लस और एक दिखेगा स्पेशल क्लास। तो स्पेशल क्लास को टिक करिएगा, स्पेशल को, और देखिएगा SSC CHSL /CGL टाइमिंग दिखाएगा 2 to 3 और फिर 3 to 4। तो सर यहां जुड़िए, बिल्कुल अलग अनुभव लगेगा, यहां बिल्कुल अलग अनुभव लगेगा। तो सर अणुओं की गतिज ऊर्जा समान रहेगी। जब कोई गैस
निरंतर टेम्परेचर पर फैलेगा तो क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बिल्कुल समान रहेगा। ऐसा थोड़े एक ही भैया, ऐसा थोड़े कि यहां तेजी से फैलेगा यहां कम फैलेगा। यानी क्या होगा, जब टेम्परेचर निरंतर समान है तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा भी समान होगी। यदि कोई गैस निरंतर तापमान पर फैलती है तो यह इंगित करता है, यह इंडिकेट करता है कि जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगा। क्या होगा, एक समान होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट? श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक क्या है? लाइव क्लास है बिल्कुल। मेरी तबीयत खराब हो, क्या हो गया लक्की जी बताओ, आर यू ओके? बलराम यादव जी को अभी भी शौक लगा हुआ है कि सर ये, आरके गुप्ता जी कह रहे हैं यूरिया में। सर ये सारे क्वेश्चन आरआरबी जेई से उठाए गए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसीलिए बन नहीं रहा है। ये क्वेश्चन सारे आरआरबी जेई से उठाए गए हैं। सारे क्वेश्चन कहां से लिया गया, आरआरबी जेई से क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आरआरबी जेई से पूछे जाएंगे, आरआरबी जेई से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखिए, पास्कल किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पास्कल श्योर, गलत। शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति ने देखा कि प्रेशर कुकर का उपयोग किए बिना खाना बनाने में अधिक समय लगता है। कारण क्या है? कि उच्च ऊंचाई पर दबाव बढ़ता है, तापमान घटता है, दबाव घटता है, तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? दिख गया गुप्ता जी, आपका जवाब दिख गया। यूरिया में तन्मय कुमार, आपका जब नाम ले तो लिया, लेकिन नाम और लेंगे जब आप सिलेक्शन ले लोगे। क्या होगा ये, दबाव घटेगा, दबाव घटता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, दबाव घटता है ना बच्चा। प्रेशर इंक्रीज होगा, अरे प्रेशर घटेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, हमेशा समझ लेना। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा बच्चे, तभी तो। प्रेशर अगर बढ़ता तो हमें कुकर की जरूरत ही ना पड़ती। अगर प्रेशर बढ़ता तो खाना इसी में बन जाता, प्रेशर कुकर लाने की जरूरत ही ना पड़ती। गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर, एक गैस पर आदर्श व्यवहार होगा। एक गैस कैसा आदर्श व्यवहार करेगा? उच्च ताप, कहां पर आदर्श व्यवहार होगा? उच्च तापमान कम दबाव, कम तापमान उच्च दबाव, कम तापमान कम दबाव। क्या होगा? तो सर एक गैस किस पर आदर्श व्यवहार करेगा? हाई टेम्परेचर पर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। दैट मीन्स उच्च तापमान और निम्न दबाव पर गैस की मात्रा बड़ी हो जाती है, बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर बल है, फोर्स हैं, और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम दोनों क्या हो जाते हैं, नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं। इसीलिए गैस की मात्रा बड़ी हो जाती है। इस स्थिति के तहत जो गतिज सिद्धांत के अनुवर्ती उचित रूप से लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तापमान से नीचे गैस आदर्श गैस नियमों का पालन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7, पता है अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो थ्योरी पढ़ोगे नहीं, इसीलिए मजबूरन लाना पड़ता है एमसीक्यू आपके लिए। क्या होगा? बॉयल टेम्परेचर, बॉयल का नियम कहता है कि तापमान से नीचे गैस आदर्श गैस नियमों का पालन नहीं करेगा। तो बॉयल के तापमान पर गैसें आदर्श नियमों का पालन नहीं करेंगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी गैस का आणविक वेग क्या होता है? द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ एनी गैस इज, तापमान के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक, तापमान के वर्गमूल के विपरीत अनुपातिक, तापमान के वर्ग के सीधे अनुपातिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन देख लो, ये सब आरआरबी जेई में पूछे गए हैं। मैं फिर से कहता हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछे गए हैं। तो क्या होगा? तापमान के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक होगा किसी भी गैस का आणविक वेग।
एक गैस में अणुओं की गति तापमान के समानुपाती होती है और गैस के दृढ़ द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहां बफर कर रहा है बच्चे गुप्ता जी? अनअकैडमी पे न्यू साइंस आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा बच्चा, अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि जब गैस के नमूने के तापमान में वृद्धि होगी तो सर टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी गति क्या होंगी? तेज होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूलर स्पीड बिल्कुल बढ़ जाएगा। एक प्रमुख आंतरिक आणविक बल या बंधन क्या है जिसे तरल CH3OH को गैस में परिवर्तित करने में दूर किया जाना चाहिए? अमित सिंह जी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे हैं RRB JEE में। हाँ, PV बराबर nRT, बहुत बढ़िया। देखिए राजन जी ने कह दिया। क्या होगा सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यानी सर CH3OH अणुओं के बीच अंतर आणविक जो H बॉन्ड है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर जो H बॉन्डिंग है, जिसे तरल को गैस में चेंज हम कर देते हैं या परिवर्तित करने में दूर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गैसों में से किसे आसानी से लिक्विफाइड किया जा सकता है? Which among the following gases can be liquefied easily? क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? क्या होगा? क्लोरीन को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। क्लोरीन को आसानी से, क्यों? गैसों का द्रवीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक गैस को एक तरल में परिवर्तित कर सकते हैं, और एक गैस का द्रवीकरण तब होगा जब उसके अणुओं पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित ठोस पदार्थों में से कौन सा एक फलक केंद्रीय घन के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है? आयरन, रुबिडियम, यूरेनियम या प्लेटिनम? तो निम्नलिखित ठोस पदार्थों में से कौन सा एक फलक केंद्रीय घन के रूप में क्रिस्टलीकृत होगा? तो क्या होगा ये? प्लेटिनम, जो सबसे हार्ड है। प्लेटिनम सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस कहें, मेटल कहें, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? प्लेटिनम है। नेम द पार्टिकल्स विच मेकअप मैटर। उन कणों का नाम बताइए जो पदार्थ का निर्माण करते हैं। उन कणों का नाम बताइए जो पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए सर? सिंपल सा एटम चाहिए, परमाणु चाहिए। पदार्थ के निर्माण में हमें एटम चाहिए, जबकि ये क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, उपधातु की बात करेंगे तो क्या होगा ये? परमाणु। ठीक है, इन्हें परमाणु कहा जाता है। और विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं, चाहे हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो, ये आप देख रहे हो, डिजिटल पेन हो, मोबाइल हो, सब परमाणुओं से बने हैं। जितने भी कण हैं सब परमाणुओं से बने हैं। इसके आगे हम कह सकते हैं सर उप परमाणु कह सकते हैं, सब पार्टिकल्स कह सकते हैं, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पदार्थ के कणों की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होगा? वे लगातार मूव करते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सरिता जी कह रही क्या जवाब नहीं दिए? सरिता जी बता दो, काहे रो रही हो? घर वाले क्या कहेंगे? बताओ, घर वाले क्या कहेंगे जब रो दोगे तब? क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सर जो पदार्थ के मैटर है, कण है, वे लगातार चलते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। पदार्थ के कणों की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कण बहुत छोटे होंगे, पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है,
पदार्थ या कण निरंतर गतिमान होते हैं। समुद्री जल से किस तकनीक से नमक प्राप्त किया जाता है? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवोपरेशन, ऑल ऑफ दिस। न्यू बैच सीपीओ का, अरे मैंने क्यों उड़ा दिया यार, मैंने कुछ कहा ही नहीं। दिनेश पटेल जी, सारे क्वेश्चन ये आरआरबी जेई में पूछे गए हैं। वाष्पीकरण, सर समुद्री जल से किस तकनीक से नमक हम प्राप्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण, आसवन नहीं होगा यार। इवोपरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुद्र के पानी से आम नमक प्राप्त किया जाता है। जब समुद्र का पानी गर्म या वाष्पित हो जाता है तो जो लवण है, नमक है, वो क्या हो जाते हैं? पीछे छूट जाते हैं। तो क्या होगा? इवोपरेशन। ऐसे क्वेश्चन गलती करोगे आप। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलती करने के दिन आ गए आपके। नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलती करने के दिन आ गए, बताओ। पाप लगेगा, घर वाले, पता है, घर वाले कान के नीचे बजाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन गलती करोगे तब। इसीलिए आर्टिफिशियल सेट बनाए जाते हैं ताकि नमक को वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन ठोस का गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? निम्नलिखित में से कौन ठोस का गुण है? कैन बी कंप्रेस्ड, संपीड़ित किया जा सकता है। हैव डिफरेंट शेप, निश्चित आकार है। हैव लो डेंसिटी, कम घनत्व है। या इंटरमॉलिक्यूलर बल कम है, क्या होगा? तो बताना घर वालों को, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलती कर रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? सर अच्छा ये बताओ, हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या? कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं सर। ठोस की बात करेंगे, मानो हम ये थोड़ी सी माउस आपको दिखा दी, ये माउस है, मैं इसे कंप्रेस कर सकता हूं, दबा सकता हूं क्या? नहीं दबा सकता हूं। निश्चित शेप है, डेंसिटी कम है इसकी, नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर बल कम है, नहीं है। यानी क्या होगा? हैव अ डिफिनिट शेप, निश्चित आकार है इसकी, ये याद रखना। तो ठोस का गुण क्या होगा बच्चे? उसके शेप बिल्कुल निश्चित होंगे। शेप उसके क्या होंगे? बिल्कुल निश्चित होंगे। कोई भी ठोस हो, कोई भी ठोस हो, चाहे मोबाइल, आप अपने मोबाइल की बात कर लें, आप अपने चेयर की बात कर लें, ठीक है। चलिए, तो ठोस की संरचनात्मक कठोरता और आकार या मात्रा के परिवर्तनों के प्रतिरोध की विशेषता है, जबकि लिक्विड के अपोजिट, तरल के विपरीत, एक ठोस वस्तु अपने कंटेनर के आकार को लेने के लिए परवाह नहीं करती, और ना ही गैस की तरह, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ। अगर सेशन समझ में आया हो, मजा आया हो, तो जरा लाइक कर देना सेशन को। और जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं नॉन टेक्निकल, उसके लिए बैच चल रहा है बच्चों वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, और सीएचएसएस जिनका पेपर है, क्रैश कोर्स लगा है, बिल्कुल जुड़े रहिए। और शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा। शाम के 7 बजे बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अप्रैल में रेलवे के लिए साइंस एंड टेक और एसएससी जीरो टू हीरो बैच लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ वाईफाई चैंप के साथ। और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या हो गया कि अनअकैडमी पे फ्री क्लास चल रहा है। अभी हमारी 2 लेक्चर हैं, 2 से 3 और 3 से 4। अनअकैडमी
लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप जाइएगा स्पेशल में, स्पेशल को क्लिक करिएगा, वहां दिखेगा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल टाइमिंग 23324। बहुत मजा आएगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नए लेक्चर में शाम के 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अच्छे से, क्योंकि कोरोना क्या कम था, हंता भी हाजिर हो गया। तो ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कोड वाईफाई चैंप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों ख्याल रखिए।